वेलकम गाइस, मेरा नाम जिशान अनवर है और आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रेड पर फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग डिलीवरी के अंदर किस तरीके से स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट कर सकते हैं। बेसिकली इंट्राडे के अंदर ऐसा होता है कि हम लोग इस स्टॉप लॉस को भी सेट करते हैं, टारगेट को भी सेट करते हैं, और डिलीवरी में टारगेट को सेट नहीं करते हैं। लेकिन एक अच्छे ट्रेडर की यह पहचान है कि उसे चाहिए कि वो स्टॉप लॉस और टारगेट को भी सेट कर सके। तो आज का जो वीडियो चला रहे हैं वो लाइव ट्रेडिंग के बेस पर है। तो छोटा सा अमाउंट एक परचेस करेंगे और उसको देखेंगे। लेकिन ये जो ट्रेडिंग है ये ज़ीरोधा पर होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ज़ीरोधा को ओपन करते हैं। तो ये ज़ीरोधा का मेरा डैशबोर्ड है और अभी मेरे पास इक्विटी पे 325 रुपया ही बचा हुआ है। तो हम इसे एक ट्रेड करेंगे और डिलीवरी में उसको परचेस करके देखेंगे कि हम उसके अंदर स्टॉप लॉस को कैसे लगा सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। दो तरीके तो बेसिकली हैं जिसके अंदर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक तरीका है जिसके अंदर आप टारगेट भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक स्टॉक को ले लेते हैं और यहाँ से एक स्टॉक जो 325 के अंदर में आ जाए, वो एक आईटीसी है मेरे सामने, एक जील है मेरे सामने, ओएनजीसी है। तो ओएनजीसी को ले लेते हैं। तो ओएनजीसी पर बाई करते हैं हम और क्वांटिटीज़ का इंक्रीज कर देते हैं, 2 कर देते हैं। हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमें लॉन्ग टर्म पर आना है, ठीक है ना। ये जो लॉन्ग टर्म है हमें यहाँ पर आना है, क्योंकि डिलीवरी के अंदर लॉन्ग टर्म ही को चूज़ करना होता है। इंट्राडे के अंदर हम इसको चूज़ करेंगे अगर इंट्राडे में करना चाहते हैं तो, और डिलीवरी में करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म पे चूज़ करेंगे। लॉन्ग टर्म का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप इसको आज लिया है तो आज बेच नहीं सकते हैं। आप इसे बेच सकते हैं, अगर आपके पास उतना प्रॉफिट हो जाता है जितना आप चाहते हैं तो आप इसे बेच भी सकते हैं। तो चलिए क्वांटिटी हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है। प्राइस यहाँ पर 124 रुपये 15 पैसा है, तो ये लिमिट के अंदर है। और यहाँ पर ट्रिगर प्राइस भी 124 रुपये 15 पैसा है। तो अभी हम इसको बताते हैं कि असल में ये क्या है। तो इसके नीचे आ जाइए तो देखें यहाँ पर मार्केट है, यहाँ लिमिट है, यहाँ एसएल है और यहाँ एसएलएम है, यानी ये एसएलएम भी एसएल मार्केट है। तो अगर हम इसको मार्केट पर परचेस करते हैं तो इसके अंदर ना हम स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं और ना ही टारगेट सेट कर सकते हैं, ठीक। और मार्केट के प्राइस के ऊपर ये परचेज हो जाएगा। अभी मार्केट का प्राइस यहाँ चल रहा है, देख लीजिए 124 रुपया अभी चल रहा है और ये अप डाउन होता है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो लिमिट का ऑप्शन है। लिमिट के ऑप्शन में हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि हमको कितना में परचेस करना है। तो अगर हम 125 पर लिख देंगे और उसके बाद यहाँ बाई करेंगे तो ये 125 पे जब पहुँचेगा तब परचेज होगा, या अगर हम 123 कर देते हैं और बाई करते हैं तो जब ये 123 पे पहुँचेगा तब परचेज होगा, ठीक है। तो ये लिमिट का मतलब है। लेकिन मार्केट का मतलब ये हुआ कि जो मार्केट पे प्राइस चल रहा है उस पर हम बाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और है एसएल। एसएल के अंदर ये होगा कि हमको ये बताना पड़ेगा कि हम कितना पे इसको परचेज़ करना चाहते हैं और कितना हम स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं। तो मान के चलते हैं कि हम इसे परचेज़ करना चाहते हैं 124.05 पर, जो अभी मार्केट का प्राइस है, और इसको ट्रिगर करेंगे हम लोग 123 पर, ठीक है। यानी कि 123 पर ट्रिगर करने का मतलब ये है कि 123 रुपये हमने इसका एसएल लगा रखा है। यहाँ पर ट्रिगर प्राइस का मतलब ये है कि एसएल स्टॉप लॉस लगा रखा है, ठीक है। यानी कि ऊपर जितना जाएगा वो जाता जाएगा, वो ट्रिगर नहीं करेगा, वो नहीं बिकेगा। लेकिन अगर नीचे आ जाता है 123 रुपये पर तो ये स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा और फिर यहाँ से ये एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो ये एसएल के अंदर हमको प्राइस डिफाइन करना पड़ेगा परचेस करने का भी, और दूसरा प्राइस जो डिफाइन करते हैं वो स्टॉप लॉस का प्राइस डिफाइन करते हैं, यानी टारगेट का प्राइस यहाँ डिफाइन नहीं करते हैं। अगला बढ़ते हैं एस एल एम। एस एल एम का मतलब एस एल मार्केट है, यानी कि ये बाइंग जो होगा वो तो मार्केट के प्राइस पर बाइंग होगा, लेकिन ट्रिगर प्राइस आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक एक तो तरीका ये था, यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आ रहा है कि टारगेट कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस का यहाँ पर साइन है और यहाँ पर टारगेट का साइन है, ठीक है। तो हम लोग इसको एसएल या एसएलएम से नहीं काम करेंगे, मार्केट या लिमिट से लेते हैं। तो मान के चलते कि हमने मार्केट यहाँ लगा दिया 124.15 पर और हमने स्टॉप लॉस यहाँ डिफाइन किया। तो जितना चाहते हैं आप -1 रख सकते हैं और टारगेट भी आप चाहे तो 2 रख सकते हैं, ताकि 1/2 का रेशियो आपके सामने रहे, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर सकते हैं, टारगेट भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा क्या होगा, आप चाहें तो स्टॉप लॉस छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ टारगेट डिफाइन कर दें, या आप चाहें तो टारगेट छोड़ सकते हैं, सिर्फ स्टॉप लॉस डिफाइन कर दें, या चाहे तो दोनों डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक और फ़ायदा ये भी है कि जब हम नॉर्मली किसी भी टारगेट को डिफाइन करते हैं, यानी कि परचेस करने के बाद टारगेट डिफाइन करते हैं, तो वो मार्केट के क्लोज होने के बाद कैंसिल हो जाता है अगर वो टारगेट हिट नहीं करता है तो। लेकिन यहाँ जो है ना, ये जो जीटीटी है, तो जीटीटी में जब आप एक स्टॉप लॉस या आप एक टारगेट को डिफाइन कर देते हैं और मार्केट क्लोज हो जाता है, तो नेक्स्ट डे भी ये ऑटोमेटिक उतना ही टारगेट और उतना ही स्टॉप लॉस के ऊपर
एग्जीक्यूट करेगा। यानी आपको हर दिन टारगेट सेट करने की ज़रूरत नहीं है, हर दिन आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार लगा दिया है और जब वो टारगेट हिट करेगा, जब वो स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा तो वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी से लगा दिया है, मार्केट के प्राइस पर परचेस कर रहे हैं 124 रुपया 10 पैसा पर, और ये ट्रिगर है मेरा 1% हमने ट्रिगर किया है और टारगेट हमने 2% लगाया। यहाँ से हम इसको बाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको बाई कर लिया, तो बाई ONGC इज़ कम्प्लीट, 2 क्वान्टिटी एट 124.1। अब हम इसे आते हैं ऑर्डर के ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बाई हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर GTT है ना। तो GTT पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ देखिए सेल करेगा 122 रुपया 85 पैसा पर और 126 रुपया 60 पैसा पर। यानी इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 122 रुपया 85 पैसा है ये -1%, यानी ये आपका स्टॉप लॉस है, और 126 जो है ये आपका क्या है, ये आपका टारगेट हो गया। तो इस तरीके से आपने टारगेट और स्टॉप लॉस को यहाँ पर सेट कर दिया है। ठीक है, अब ये पूरा उसका इन्फॉर्मेशन है आपके सामने। ठीक है, अब यह है कि अगर आपका मन बदल जाता है और आप इसे चाहते हैं कि हम थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लें, तो आप इसे कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ से कि आपको करना है। यहाँ पर आकर के ONGC के अंदर आप एडिट करने पर आ जाए तो भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, या अगर यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो भी आप इसको एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं यहाँ से, इसको ऑप्शन पर आते हैं, एडिट करते हैं इसको। तो सेलिंग का अगर एडिट करते हैं, ये सेल का एडिट है, यानी जो ट्रिगर है वो। तो ट्रिगर प्राइस मेरा 182 रुपया 85 पैसा है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ से चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसे चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं। और प्लस दूसरा जो ट्रिगर है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, और दूसरा जो ट्रिगर है वो 126 रुपया 6 पैसा है, 60 पैसा है, हम इसको यहाँ से ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कहाँ से हम लोगों ने किया, ऑर्डर प्राइस के ऊपर हैं हम लोग। ठीक है, ये दोनों जील नहीं, ONGC हम लोगों ने लिया था। यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी GTT पर हम लोग क्लिक करेंगे, ये जो साइन बना हुआ है यहाँ से क्लिक करेंगे तो GTT ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम ऑप्शंस में जाएंगे और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ एडिट है सबसे ऊपर में देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम लोगों के सामने दो ट्रिगर प्राइस है, एक स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस है, एक टारगेट का ट्रिगर प्राइस है। हम इन दोनों को एडिट करके यहाँ से मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो GTT आपका मॉडिफाई हो गया और अब ये देखिए ये दोनों वैल्यू चेंज हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक भी पहले जो टच कर जाएगा वो ट्रिगर कर जाएगा। मान के चलें कि अगर आपका टारगेट हिट कर जाता है 126.50 का, तो ये वाला भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर 123 स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी हिट नहीं करता है तो नेक्स्ट डे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैरी करेगा इसी स्टॉप लॉस और इसी टारगेट को। तो ये सुविधा जो है वो आपको ज़ीरोधा के अंदर है। तो अगर आप ज़ीरोधा में नहीं हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा हुआ है, आप मेरे उस लिंक से आप इसको ज़ीरोधा पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप GTT को तो इनेबल कर ही पाएंगे, साथ ही साथ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में भी आपको ऐड कर लूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशनल लगा है, तो आप इसे शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट